Hello, students. I welcome you all in this social science lecture. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर के अंदर यूनिट नंबर 19 इंडिया ह्यूमन लाइफ शुरू किया हुआ था। उसके अंदर भारत की विविधताएं, द यूनिटी इन डाइवर्सिटी कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था, और उसके बाद वेस्टर्न इंडिया के अंदर हम थोड़ी बहुत जानकारी ले रहे थे। लास्ट में हमने वेस्टर्न इंडिया के अंदर शामिल होने वाले स्टेट्स राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गोवा और यूनियन टेरिटरीज दीव, दमन, दादरा एंड नागर हवेली, इसके बारे में जानकारी ली थी। और मेजर जो फूड है, स्टेपल फूड, मुख्य खुराक वेस्टर्न इंडिया का, उसके बारे में भी डिस्कशन किया था। नाउ टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस ड्रेस, ड्वेलिंग, लैंग्वेज, फेस्टिवल एंड हॉलीडेज एंड फेयर्स, यानी कि वेस्टर्न इंडिया में लोगों की पोशाक किस तरीके से होती है और उसके घर, भाषाएं और मेले। चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रेसिंग से। राजस्थान इज अ ड्राई एंड डेजर्ट एरिया, हेंस देयर इज लेस डाइवर्सिटी इन वेजिटेशन. दिस डिफेक्ट इज ओवरकम बाय देम थ्रू कलरफुल ड्रेसेस. राजस्थान के अंदर आपको मालूम है कि रेगिस्तान का जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे वनस्पति या तो क्रॉप्स जो है वो कम उगते हैं, मतलब वहाँ पे हरियाली कम होती है। ये जो एक डिफेक्ट है, ये खामी है, वो वहाँ के लोग अपने रंग बिरंगे कलर से पूरी करते हैं इस खामी को। मैन जनरली वियर धोती, अंगरखू एंड कलरफुल हेड गियर, while women put on साड़ी, पेटीकोट एंड ब्लाउज. मैन है यानी कि पुरुष, वहाँ पे धोती, अंगरखू और कलरफुल हेड गियर. अंगरखू का मतलब होता है ऊपर पहनने वाला एक वस्त्र. कलरफुल हेड गियर, पाघड़ी, रंग बिरंगी पाघड़ी को पहनते हैं, जबकि स्त्रियाँ साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज, ये तीन वहाँ की मुख्य पोशाक है. ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मैन इन महाराष्ट्र इज धोती एंड पहरन एंड अ कैप और अ हेड गियर ऑन दी हेड. आपने कई अवार्ड फंक्शंस के अंदर भी देखा होगा कि जो महाराष्ट्रियन मैन है, वहाँ के पुरुष है, वो एक खास तरीके का पहरण जो है वो पहनते हैं, नीचे धोती, ऊपर पहरण, और उनकी जो पागड़ी होती है यानी कि हेड गियर, वो भी काफ़ी अलग तरीके की होती है. हालांकि वहाँ की पागड़ी कोई एक कलर की ही होती है. विमेन वियर साड़ी इन महाराष्ट्रियन वे, वहाँ की साड़ी पहनने की स्टाइल महाराष्ट्रियन है. The traditional dress in Madhya Pradesh is similar to that of the neighboring states of Gujarat and Maharashtra. जो परंपरागत पोशाक है महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के अंदर, वो कुछ हद तक समान है गुजरात और महाराष्ट्र की तरह. इन गोवा ऑल्सो मैन वेयर धोती एंड पहरण एंड वुमन वेयर साड़ी, पेटीकोट एंड ब्लाउज. However, a strong western impact is seen in the dresses in Goa. Thus, every region has its own characteristics in their dresses. गोवा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के बहुत प्रभाव के अंदर है, क्योंकि वहाँ पे 1960 तक तो पोर्टुगीज जो थे वो राज कर रहे थे, इसलिए वहाँ पे वेस्टर्न ड्रेसेस की परंपराएं काफ़ी है. ऐसे ही भारत के अलग अलग विस्तार के अंदर, अलग अलग विभाग के अंदर अलग अलग तरीके के पोशाक पहने जाते हैं. नाउ कमिंग टू द गुजरात. ट्रेडिशनल ड्रेसिंग ऑफ गुजरात, मैन पुट ऑन धोती, कुर्ता, वाइट कैप और हेड गियर ऑन हेड. जो हमारे यहाँ पे बुजुर्ग पहनते हैं वो पोशाक के बारे में बात की गई है. वाइल वुमेन पुट ऑन साड़ी, पेटीकोट एंड ब्लाउज, जबकि यहाँ की महिला है साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज पहनती है. The traditional attire for men in Maharashtra is dhoti and pehran and cap or turban on head, while women put on sari in typical Maharashtrian style, as we already discussed. The traditional dressing of people in Madhya Pradesh resembles very much to the neighboring states Maharashtra and Gujarat. ये शायद पैराग्राफ 2 बार रिपीट हो गया है. I don't know, but yes.
ये पैराग्राफ 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए, ड्वेलिंग के अंदर आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ ड्वेलिंग आपके लिए एग्जामिनेशन में पूछे जाने के लिए ड्रेसिंग के लिए पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट। ड्रेस में यहाँ से लेके यहाँ तक टिक मार्क कर दीजिएगा, बिकॉज यू हैव टू राइट द ड्रेसिंग ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा एंड गुजरात। ड्वेलिंग, ड्वेलिंग का मतलब होता है रेसिडेंस, निवास, जहाँ पे आप रहते हो। देयर इज लेस रेनफॉल इन राजस्थान ड्यू टू डेजर्ट्स, सो मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव फ्लैट टॉप। जहाँ पे कम बारिश होती है जनरली वहाँ पे आप देखोगे कि जो मकानों का आकार है वो फ्लैट रूफटॉप वाला होता है। फ्लैट यानी कि सपाट छत होती है उनकी, जैसे कि हमारे घरों की है। रूरल पीपल लिव इन द हाउस मेड ऑफ ग्रास एंड सॉइल। गाराना मकान જેને કહેવાય, खास करके जो आदिवासी लोग हैं या तो जो पुअर पीपल है वो उसके अंदर रहते हैं मेजरली। People in Gujarat live in modern types of buildings made from brick and cement. मॉडर्न हाउसेस के अंदर रहते हैं गुजरात के लोग जो ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गोवा ऑल्सो अर्बन पीपल लिव इन वेल लेड आउट हाउसेस विथ मैनी मॉडर्न एमिनिटीज। कई सारी आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ साथ ही गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग रहते हैं। हम देखते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे गुजरात में भी है। इन एवरी स्टेट द फॉरेस्ट ड्वेलर्स लिविंग इन फॉरेस्ट और माउंटेनियस एरिया स्टे इन स्कैटर्ड हट्स रूफ्स। इन एवरी स्टेट द फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी कि जंगलों में रहने वाले लोग जंगल में और ढलानों पे रहते हैं, वहाँ पे अपने हट्स यानी कि झोपड़ियाँ बनाते हैं। रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स इन कोंकण which receives heavy rainfall are slant। अगर मैं आपको बताऊं स्लैंट का मतलब क्या होता है, कोंकण एरिया है एक गोवा के अंदर, वहाँ पे ज़्यादातर बारिश होती है, इसलिए वहाँ के मकानों का जो शेप है वो कुछ इस तरीके से होता है, स्लैंट एरिया। स्लैंट यानी कि जब भी बारिश आए और इसके ऊपर गिरे तो जो पानी है वो भर के नहीं रहता, डायरेक्टली नीचे चला जाता है, ठीक है। Dwellings in Kutch are known as Bhunga. These buildings were least damaged during the earthquake of 26 January 2001. Like to know के अंदर आपको लिखाया गया है। कच्छ के अंदर जो एक स्पेशल टाइप्स के मकान बनाए जाते हैं कि जिसका शेप भी जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे ही इस तरीके से होता है। हेलारो मूवी अगर किसी ने देखी है तो उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है वहाँ के मकान गोलाई वाले होते हैं ऊपर से, इसे भूंगा कहते हैं। आगे बढ़े अभी। लैंग्वेजेस, राजस्थानी पीपल मेनली स्पीक हिंदी वाइल मारवाड़ी लैंग्वेज इज स्पोकन इन मारवाड़। राजस्थान के अंदर हिंदी ही बोली जाती है, लेकिन वहाँ पे जो मारवाड़ एरिया है वहाँ पे मारवाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है। हमें यहाँ पर भी जनरली जब जब कहते हैं कि बाहर से जो बेचने के लिए कुछ कुछ चीज़ें आते हैं राजस्थान से, उनकी बोली जो है वो कुछ स्पेशल टाइप की होती है, वो मारवाड़ी लैंग्वेज कही जाती है। गुजरात इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ पीपल इन गुजरात। कच्छी डायलेक्ट इज स्पोकन इन कच्छ। ગુજરાતના માણસોની ભાષા જે રહી એ ગુજરાતી છે, જ્યારે કચ્છની અંદર જે બોલી બોલાય એને કચ્છી ભાષા કહેવાય। जेठालाल चंपकलाल गड़ा की जो भाषा होती है ट्रेडिशनल, उसे कच्छी डायलेक्ट यानी कि कच्छी बोली कहा जाता है। असांजो कच्छ बचाओ, याद आ गया कुछ। हिंदी इज मेन लैंग्वेज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी है। मराठी एंड कोंकणी आर लैंग्वेजेस स्पोकन इन महाराष्ट्र एंड गोवा रिस्पेक्टिवली। खास करके ये पॉइंट के नीचे अंडरलाइन कीजिएगा, कोंकणी लैंग्वेज इज स्पोकन इन गोवा रिस्पेक्टिवली, मतलब वहाँ पे फॉलो की जाती है। रीजनल डायलेक्ट्स आर स्पोकन अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स। प्रादेशिक बोली जो है वो अपने राज्य के हिसाब से वहाँ पे बोली जाती है। ये मैं इसमें टिक मार्क करवाना भूल गया ड्वेलिंग्स के अंदर। एक तो ये पहली लाइन यहाँ से यहाँ तक टिक मार्क कीजिएगा।
उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। चलिए, लैंग्वेजेस की बात हमने कर ली, अभी आगे बढ़ेंगे फेस्टिवल्स और हॉलीडेज के बारे में। कालिदास द ग्रेट पोएट हैज सेड दैट ह्यूमन बीइंग्स आर फॉन्ड ऑफ फेस्टिवल्स, यानी कि उत्सव प्रिय प्रजा है। कालिदास ने कहा है कि भारत की जो प्रजा है और इंसान जो है वो उत्सव प्रिय है। फॉन्ड ऑफ फेस्टिवल्स का ये मतलब होता है, ठीक है। इंडियंस सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज। राजस्थान हैज peculiar टाइप ऑफ फोक सॉन्ग्स एंड फोक डांसेस। फोक का मतलब होता है लोक नृत्य और लोक संगीत। फेस्टिवल्स ऑफ होली, गणगौर आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पॉम्प। घूमर, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया आर वेरी फेमस फोक डांसेस ऑफ राजस्थान। प्लीज टिक मार्क इट। घूमर से लेके यहाँ पे राजस्थान तक ये वहाँ के सबसे प्रख्यात या तो विख्यात लोक नृत्यों के प्रकार हैं। गुजरात इज वर्ल्ड फेमस फॉर हर रास गरबा। गुजरात जो है वो आपको मालूम है कि पूरे दुनिया के अंदर गरबा यहाँ का बहुत ही फेमस है। महाराष्ट्र सेलिब्रेट्स गणेश चतुर्थी फेस्टिवल विथ ग्रेट पॉम्प। महाराष्ट्र के अंदर बड़ी ही शानो शौकत से गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है, जैसे कि हम देखते ही है मुंबई के अंदर जो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, लाल बाग चा राजा। बिसाइड्स इट्स लावणी डांस इज ऑल्सो वेरी फेमस। प्लीज टिक मार्क इट। लावणी डांस इज वेरी फेमस इन महाराष्ट्र। इन उज्जैन, मध्य प्रदेश, द शिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड विथ मच एंथुजियाज्म। बड़ी ही आस्था से उज्जैन, मध्य प्रदेश के अंदर शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। पीपल इन वेस्टर्न इंडिया सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, नवरात्रि, शिवरात्रि, दशहरा, गणेश चतुर्थी, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, महावीर जयंती, पतेती, चेटी चांद, बुद्ध जयंती एक्सेट्रा। ये सारे त्योहारों के नाम हैं कि जो हम यहाँ पे भारत में अंदर मनाए जाते हैं कॉमनली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये सारे त्योहारों के नाम हैं कि जो वेस्टर्न इंडिया के अंदर मनाए जाते हैं। फेयर्स, मेले। पुष्कर in Rajasthan and Siddhpur in Gujarat are known for their camel trade on कार्तिकी पूर्णिमा मेड़ो। फुल मुंडी। पुष्कर राजस्थान के अंदर आया हुआ एक सिटी है और सिद्धपुर गुजरात के महसाना जिले के अंदर आया हुआ एक सिटी है, जहाँ पे ऊंट की बिक्री होती है कार्तिकी पूर्णिमा के दिन। कार्तिक महीना जो होता है पहला महीना हिंदू कैलेंडर के अनुसार, और उसका फुल मुंडी यानी कि जब चंद्रमा पूर्णिमा हो तभी उसकी बिक्री होती है। अ फेयर इज कंडक्टेड फॉर ट्रेडिंग डोंकीज एट वोठा फॉर धोड़का तालुका इन गुजरात। गधेડાનો મેળો, જ્યાં ગધેડાની લે વેચ થાય છે, अगर मैं गुजराती में कहूँ तो ये खास टिक मार्क करो। वोठा के अंदर जो फेयर होता है धोड़का तालुका के अंदर, वहाँ पे डोंकी की ट्रेडिंग होती है यानी कि गधों की बिक्री होती है। और पुष्कर राजस्थान, सिद्धपुर इन गुजरात आर नॉन फॉर देयर केमल ट्रेड ऑन कार्तिकी पूर्णिमा। यहाँ से लेके यहाँ तक टिक मार्क करिएगा। अदर फेमस फेयर्स इन गुजरात आर तरनेतर फेयर नियर थानगढ़, भवनाथ फेयर इन जूनागढ़। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, जूनागढ़ के अंदर बहुत ही फेमस, बहुत ही विख्यात भवनाथ का मेला होता है, ठीक है। डांग दरबार फेयर इन डांग दरबार नो मेड़ो जो वहाँ के आदिवासी लोग मनाते हैं। उज्जैन इन मध्य प्रदेश एंड नासिक इन महाराष्ट्र आर फेमस फॉर होल्डिंग अर्धकुंभ फेयर एंड गोवा फॉर कार्निवल्स। उज्जैन मध्य प्रदेश और नासिक महाराष्ट्र के अंदर अर्धकुंभ जिसे कहा जाता है वो भी बड़ा विख्यात मेला है, और गोवा के अंदर कार्निवल्स होते हैं क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस प्रजा है। लाइक टू नो, in the अधिक भादरवो month occurring after every 18 years, a fair is organized at ભડભૂત in વાગરા તાલુકા of ભરૂચ district. અધિક માસ જેને કહેવાય, દર 18 વર્ષે આ અધિક માસ આવે છે અને ત્યાં જે મેળાનું આયોજન થાય છે ભરૂચ જિલ્લાના વાગરા તાલુકામાં ભડભૂતનો મેળો જેને કહેવાય. નાઉ लेट्स टिक मार्क, हमने टिक मार्क तो कर लिया है इसलिए आगे बढ़ते हैं अभी। लाइफस्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत की लाइफस्टाइल जीवन शैली कैसी होती है, चलिए आइए देखते हैं।
पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं पहला यहाँ से। नॉर्थ इंडिया इंक्लूड्स द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली एक्सेट्रा। नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट्स इंक्लूड होते हैं? पंजाब, हरियाणा, North India includes the states of first Punjab, second Haryana, third Jammu Kashmir, fourth Himachal Pradesh, fifth Uttar Pradesh, sixth Uttarakhand और सेवन दिल्ली। मतलब 7 राज्यों का समावेश उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया के अंदर करा जाता है। पंजाब इज अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंज आब, आब यानी कि नदी और पंज यानी कि 5, तो 5 नदियों के संगम का जो प्रदेश है उसे पंजाब कहा जाता है। Due to its natural beauty, जम्मू कश्मीर is considered to be the heaven of earth। पृथ्वी के ऊपर का स्वर्ग कश्मीर को माना जाता है। उत्तराखंड is a mountainous region and also known as देवभूमि। उत्तराखंड जो है वो देवभूमि के नाम से प्रचलित है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल आए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश is also a mountainous state। हिमाचल प्रदेश भी एक पहाड़ी विस्तार है। उत्तर प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ फर्टाइल प्लेन ऑफ गंगा एंड यमुना। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। सभी स्टेट्स की विशेषताओं के बारे में यहाँ पे बात की गई है, जैसे कि पंजाब 5 नदियों का प्रदेश, जम्मू कश्मीर पृथ्वी के ऊपर का स्वर्ग, उत्तराखंड माउंटेनियस रीजन और देवभूमि, हिमाचल प्रदेश वो भी एक पहाड़ी विस्तार है, उत्तर प्रदेश कि जिसके अंदर बहुत ही उपजाऊ जमीनों का प्रदेश कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे गंगा और यमुना बहती है, सबसे बड़ी नदियाँ। एंड दिल्ली भारत का पाटनगर या तो कह सकते हो नेशनल कैपिटल है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्थ इंडिया के फूड, ड्रेसिंग, ड्वेलिंग, लैंग्वेज और फेस्टिवल, हॉलीडेज एंड फेयर्स के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक अलविदा। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।